हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए सभी आपको पता है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में विटामिन्स में से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें और जो भी आपको इसमें इम्पॉर्टेंट या एक्स्ट्रा फैक्ट्स लगते हैं उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से ट्रिक्स भी बताई हुई हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन की खोज किसने की थी। सो विटामिन की खोज कैशिमर फंक ने 1911 और 1912 के बीच में की थी। विटामिन्स होते क्या हैं? एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडीज नीड्स टू वर्क प्रॉपरली, दैट मीन्स वे आवश्यक सूक्ष्म तत्व जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके। या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो वे सूक्ष्म कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि हमें भोजन के रूप में इन्हें विटामिन्स को लेना आवश्यक होता है। टाइप्स ऑफ विटामिन, अगर हम बात करें घुलनशीलता के आधार पर, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, और सेकेंड है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, एंड फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सॉल्युबल विटामिन्स है विटामिन बी एंड सी, उसको वो तो आपको याद ही रहेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर आपको याद करने में कन्फ्यूजन होती है या फिर आप नाम भूल जाते हैं तो इसको एक ये ट्रिक है, KEDA, कीड़ा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्स, मतलब ये विटामिन्स हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकते हैं। दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी एंड हेंस आर टेकन विथ फूड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि विटामिन्स क्या ये जो होते हैं हमारी बॉडी में अपने आप स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं, तो हमें इन्हें भोजन के रूप में लेना होता है, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन विटामिन डी एंड के इसका एक्सेप्शन है, यानी कि ये 2 विटामिन ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में स्वतः अपने आप होता है। अब हम एक एक करके सभी विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स की कमी से होने वाली कौन कौन सी डिसीजेज़ हैं और इनके क्या क्या सोर्स हैं जिससे हमें इनकी प्राप्ति हो सकती है, सब एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन्स की कमी से होने वाली कौन कौन सी डिसीज़ेस हो सकती हैं? तो जिन व्यक्तियों की बॉडी में शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उनमें ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिसीज़ेस के लक्षण देखे जा सकते हैं। ये ज़ीरोफ्थैल्मिया होता क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया जिस भी व्यक्ति को होता है उसके कॉर्निया में को अधिक नुकसान पहुंचता है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की आंखों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस तो आप सबको पता ही होगा, जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उन व्यक्तियों को रात में कम दिखाई देता है या साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन ए की, तो ये हमें विटामिन ए हमें दूध, अंडे, पनीर, हरी साग सब्जियों में, फिश लिवर ऑयल यानी कि मछली यकृत तेल, ये सारे सोर्स विटामिन ए के हैं। तो जिन लोगों की बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो उन्हें ये सारे फूड्स लेने चाहिए। सो अब हम बात करते विटामिन डी। विटामिन डी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका केमिकल नेम है कैल्शिफेरॉल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन डी का संश्लेषण हमारी बॉडी में अपने आप ही होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट रेस द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है।
एर्गोस्टेरॉल सेल्स कन्वर्ट सनलाइट टू विटामिन डी। जो एर्गोस्टेरॉल सेल्स होती हैं ये सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करती हैं। देन विटामिन डी का हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में ये क्या काम करता है? इट्स वर्क विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी बॉडी में हड्डियों और दांत को मजबूत बनाने का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले डिसीज़ेस की। जिन व्यक्तियों की बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है उन्हें रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जो रिकेट्स होता है ये बच्चे में होता है और ऑस्ट्रोमलेशिया जो होता है ये वयस्कों में होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज की, तो ये हमें कौन कौन से फूड से विटामिन डी की प्राप्ति होती है? तो इसके सोर्सेज हैं सनलाइट, कॉड लिवर ऑयल, एग्स एंड मिल्क। सो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। कैल्शियम नेम है टोकोफेरॉल, known as anti-sterility vitamin which helps to increase fertility। यानी कि विटामिन ई महिलाओं में प्रजनन क्षमता की दर में वृद्धि करता है। डिसीज़ यानी कि विटामिन ई की कमी से होने वाली कौन कौन सी डिसीज़ेज़ हैं? फर्स्ट है स्टेरिलिटी, इसको बांझपन बोलते हैं, और सेकेंड है पैरालिसिस। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों में सामान्यतः महिलाओं में बांझपन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इससे उनके प्रजनन दर में कमी आती है। और पैरालिसिस, विटामिन डी ई की कमी से पैरालिसिस जैसी भी बीमारी हो सकती है जिसको हम लकवा कहते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। विटामिन ई के किन किन फूड से हमें विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है? तो इसके सोर्स हैं एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन, आलमंड्स एंड पीनट्स। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। केमिकल नेम है नैप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन, दोनों ही इसके रासायनिक नेम हैं। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेंस इट कॉल्ड एंटी हीमोग्लोबिन। ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के की कमी से व्यक्ति में हैमरेज या फिर रक्त का थक्का ना बनने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन के सोर्सेज की, तो ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। एग्स, पनीर, कॉलीफ्लावर और टमाटर, इन सब फूड से विटामिन ए की आपूर्ति हमारी बॉडी में हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। हेल्प्स इन इंक्रीज इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन सी हमारी बॉडी में जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाती है, इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और जिंजिविटीज़, यानी कि मसूड़े की सूजन जैसे बीमारियां हमारी बॉडी में हो सकती हैं। विटामिन सी की सोर्सेज कौन कौन से, यानी कि किन किन फूड से हमें विटामिन सी के प्राप्ति हो सकती है? ऑल सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस, लेमन, ऑरेंजेस, नारंगी एंड आंवला, यानी कि मुख्यतः सारे खट्टे फलों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। और ये नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, इन सभी के जूस के थ्रू भी हम अपनी बॉडी में विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन बी। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन बी इज़ नॉट अ सिंगल विटामिन, इट्स अ ग्रुप ऑफ विटामिन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो हम लोग एक एक करके जितने भी विटामिन बी के ग्रुप में हैं वो सभी जानेंगे। फर्स्ट है विटामिन B1, इट्स केमिकल नेम इज़ थायमिन। इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? इसकी कमी से होने वाली डिसीजेस कौन सी है? बेरी, और इसके सोर्सेज हैं पीनट्स यानी कि मूंगफली, तिल, लिवर, एग्स, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से होने वाली डिसीजेज़ हैं त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना,
ओठ और जीभ का कटना या फटना। विटामिन B2 के सोर्सेज क्या क्या हैं? यीस्ट, खमीर, लिवर, फ्लैश, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। केमिकल नेम है नियासिन या निकोटिनोमाइड। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। सोर्सेज है फ्लैश, पीनट, पोटैटो, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन B5। केमिकल नेम है पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B5 की कमी से व्यक्तियों में त्वचा संबंधी रोग और वाइटिश हेयर यानी कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके सोर्सेज है फ्लैश, मिल्क, शुगर केन, टोमेटो। नेक्स्ट है विटामिन B6। केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। इस विटामिन B6 की कमी से बॉडी में एनीमिया और स्किन डिसीजेज जैसी लक्षण देखे जा सकते हैं और इसका सोर्सेज हैं लिवर, फ्लैश और ग्रेन्स यानी कि अनाज। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसका केमिकल नेम है बायोटिन। इससे कमी से बॉडी में पैराथीसिया यानी कि लकवा और हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके सोर्सेज हैं फ्लैश, एग्स, लिवर और मिल्क। विटामिन B7 बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है विटामिन B9। केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से बॉडी में एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। इसके सोर्सेज हैं फ्लैश, लिवर, मिल्क, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है विटामिन B12। केमिकल नेम है कोबालामीन और इसकी कमी से भी बॉडी में खून की कमी यानी कि एनीमिया जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं और इसके सोर्सेज हैं फ्लैश, लिवर एंड मिल्क। सो थैंक यू। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।